हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट ऐसे जो जोसेफ एडिसन ने लिखा था, सर रॉजर एट होम। इस ऐसे में एडिसन ह्यूम सर रॉजर डे कवली की लाइफ का एक ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी, उनका बिहेवियर अपने सर्वेंट्स और टेनेंट्स के साथ, और उनका प्योर लाइफस्टाइल। ये ऐसे ह्यूम सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, बल्कि एक मोरल लेसन भी देता है कि एक ट्रू लीडर कैसे होना चाहिए, जो काइंड, हम्बल और केयरिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सर रॉजर एट होम। इंट्रोडक्शन। Sir Roger at Home is an essay written by Joseph Addison, first published in The Spectator in 1711. Addison, along with Richard Steele, used The Spectator as a medium to improve the morals, manners, and tastes of the English society of the 18th century. Among the many essays in The Spectator, those concerning Sir Roger de Coverley are the most famous. Sir Roger is a fictional character, yet Addison portrays him so realistically that he appears like a living gentleman of the time. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सर रॉजर एट होम एक ऐसे है जिसे जोसेफ एडिसन ने लिखा था। ये सबसे पहले 1711 में द स्पेक्टेटर नाम की पत्रिका में छपा था। एडिसन और उनके साथी रिचर्ड स्टील ने द स्पेक्टेटर को इस उद्देश्य से शुरू किया था कि इंग्लैंड की सोसाइटी के लोगों के मॉरल्स, नैतिकता, मैनर्स, आचरण और टेस्ट रुचि को बेहतर बनाया जा सके। द स्पेक्टेटर में बहुत सारे एसेज छपे थे, लेकिन जो एसेज सर रॉजर डी कवली नाम के कैरेक्टर पर आधारित थे, वे सबसे ज्यादा फेमस हुए। सर रॉजर एक फिक्शनल कैरेक्टर, काल्पनिक पात्र थे, लेकिन एडिसन ने उन्हें इतनी रियलिस्टिक, यथार्थपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया कि वे सचमुच के लिविंग जेंटलमैन, जीवित सज्जन व्यक्ति लगते हैं। In this particular essay, Addison presents a vivid picture of Sir Roger's private life at his country home. The essay begins with an account of Sir Roger's hospitality towards the author and his simple yet dignified manner of living. Addison highlights Sir Roger's kindness towards his servants, his chaplain, and his tenants, which shows him not only as a master, but also as a guardian and friend. His household is managed with discipline as well as affection, reflecting his just and benevolent nature. इस पैराग्राफ में एडिसन ने सर रॉजर के प्राइवेट लाइफ, निजी जीवन का चित्रण किया है, खासकर उनके कंट्री होम, गांव के घर में। ऐसे की शुरुआत सर रॉजर की हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार से होती है। वे अपने मेहमानों का बहुत प्यार और सम्मान से स्वागत करते हैं। उनकी जिंदगी बहुत सिंपल, सरल है, लेकिन साथ ही बहुत डिग्निफाइड, गरिमापूर्ण भी है। एडिसन बताते हैं कि सर रॉजर अपने सर्वेंट्स, नौकरों, चैपलिन, गृह पुरोहित और टेनेंट्स, किराएदारों के प्रति बहुत काइंड, दयालु और केयरिंग हैं। इससे ये दिखता है कि वे सिर्फ एक मालिक, मास्टर नहीं, बल्कि एक गार्डियन, संरक्षक और फ्रेंड, मित्र भी हैं। उनका घर डिसिप्लिन, अनुशासन और अफेक्शन, स्नेह दोनों के आधार पर चलता है। ये उनके जस्ट, न्यायप्रिय और बेनेवलेंट, दयालु स्वभाव को दर्शाता है। The essay further describes Sir Roger's love for nature and planting. He spends much of his time in the woods and orchards that he himself has cultivated. His house resembles a small museum, decorated with trophies of his hunting adventures, animal skins, and ancestral armor. This reflects both his attachment to tradition and his taste for rural life. At the same time, his library shows his love of learning, as it is filled with both old and modern books. इस पैराग्राफ में सर रॉजर के नेचर, प्रकृति और प्लांटिंग, पेड़ पौधे लगाने के शौक का वर्णन है। वे अपना ज्यादातर समय जंगलों और बागों, ऑर्चर्ड्स में बिताते हैं, जिन्हें उन्होंने खुद लगाया है। उनका घर एक छोटे म्यूजियम, संग्रहालय जैसा है। वहाँ हंटिंग ट्रॉफीज, शिकार की चीजें, एनिमल स्किन्स, जानवरों की खाल, और एंसेस्ट्रल आर्मर, पैतृक हथियार सजाए गए हैं। ये सब उनकी ट्रेडिशन, परंपरा और रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के प्रति लगाव को दिखाता है। साथ ही उनकी लाइब्रेरी, पुस्तकालय, उनके लव फॉर लर्निंग, ज्ञान के प्रति प्रेम को दर्शाती है। वहाँ पुरानी और नई दोनों तरह की किताबें रखी हुई हैं। Addison also portrays Sir Roger's religious outlook through his chaplain, who has been with him for 30 years. Unlike the harsh and austere clergy of the time, Sir Roger's chaplain is gentle,
approachable, and loved by all in the family. This shows Sir Roger's preference for a religion of love, kindness and simplicity rather than one of fear and severity. यहाँ सर रॉजर के रिलीजियस आउटलुक धार्मिक दृष्टिकोण का वर्णन है। उनके साथ पिछले 30 इयर्स से एक चैपलिन गृह पुरोहित रहते हैं। उस समय के कई धार्मिक गुरु बहुत हार्श, कठोर और ऑस्टियर, सख्त होते थे, लेकिन सर रॉजर का चैपलिन बहुत जेंटल, नम्र और अप्रोचेबल, सुलभ है। घर के सभी लोग उसे बहुत लव प्यार करते हैं। इससे ये पता चलता है कि सर रॉजर को ऐसी रिलीजन धर्म पसंद है जो लव, प्यार, काइंडनेस, दयालुता और सिंप्लिसिटी, सरलता पर आधारित हो, न कि डर और कठोरता पर। Through this essay, Addison presents Sir Roger as the ideal English country gentleman, simple, honest, hospitable, religious, affectionate, and cheerful. He is not perfect, but his virtues make him highly respectable. In depicting Sir Roger, Addison also reflects the values and social ideals of 18th century England. इस पैराग्राफ में एडिसन ने सर रॉजर को एक आइडियल इंग्लिश कंट्री जेंटलमैन, आदर्श ग्रामीण सज्जन के रूप में पेश किया है। वे सिंपल, सरल, ऑनेस्ट, ईमानदार, हॉस्पिटेबल, अतिथि सत्कार करने वाले, रिलीजियस, धार्मिक, अफेक्शनेट, स्नेही और चेयरफुल हंसमुख हैं। हालांकि वे परफेक्ट, संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन उनकी वर्चूज गुण उन्हें बहुत रिस्पेक्टेबल, सम्माननीय बनाते हैं। एडिसन ने सर रॉजर के माध्यम से उस समय के इंग्लैंड की वैल्यूज, मूल्य और सोशल आइडियल्स, सामाजिक आदर्शों को भी दिखाया है। Thus, Sir Roger at Home is not merely a character sketch, but also a social picture. Addison's simple style, mild humor, and moral vision make this essay both entertaining and instructive. It remains one of the best examples of the Spectator papers and of 18th century English prose. अंतिम पैराग्राफ में बताया गया है कि सर रॉजर एट होम सिर्फ एक कैरेक्टर स्केच, व्यक्तित्व चित्रण ही नहीं, बल्कि एक सोशल पिक्चर, सामाजिक चित्र भी है। एडिसन की राइटिंग सिंपल, सरल है, उसमें माइल्ड ह्यूमर, हल्का हास्य है और एक मॉरल विजन, नैतिक दृष्टिकोण भी है। यही सब इस एसे को एंटरटेनिंग, मनोरंजक और इंस्ट्रक्टिव, शिक्षाप्रद बनाता है। ये ऐसे द स्पेक्टेटर और 18वीं शताब्दी की इंग्लिश प्रोज का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अब मैं आपको सर रॉजर एट होम ऐसे की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से दे देता हूं। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सर रॉजर एट होम। अबाउट द ऑथर जोसेफ एडिसन। Joseph Addison, 1672 to 1719, was one of the most important essayists, poets, and politicians of 18th century England. He studied at Oxford University and soon became known for his elegant writing style. Addison, along with his close friend Richard Steele, founded The Spectator in 1711, which became one of the most influential periodicals of the age. Joseph Addison सन 1672 से 1719 तक जीवित रहे। वो 18th सेंचुरी इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण एसेइस्ट, पोएट और पॉलिटिशियन थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और अपनी एलिगेंट और ग्रेसफुल राइटिंग स्टाइल की वजह से जल्दी ही मशहूर हो गए। अपने दोस्त रिचर्ड स्टील के साथ मिलकर उन्होंने 1711 में द स्पेक्टेटर नाम का मैगजीन शुरू किया, जो उस समय का सबसे प्रभावशाली पत्रिका पीरियोडिकल बन गया। His essays were written in a simple, graceful, and clear style, with a touch of humor and moral teaching. Addison's writings aimed to improve the manners, morals, and tastes of English society. He believed that literature should not only entertain, but also guide people towards a virtuous and refined life. Addison की essays बहुत ही simple, graceful और clear style में लिखी गई हैं। उनकी राइटिंग में हल्का सा ह्यूमर और साथ ही मॉरल टीचिंग भी मिलती है। उनका मानना था कि लिटरेचर सिर्फ एंटरटेन ही ना करे, बल्कि लोगों को मॉरली बेटर और कल्चर्ड लाइफ जीने की भी प्रेरणा दे। Among all his works, the essays on Sir Roger de Coverley, a fictional country gentleman, are the most popular. Through these sketches, Addison combined humor, realism, and moral vision to present both a delightful character and a picture of contemporary English life.
एडिसन के सभी वर्क्स में से सबसे पॉपुलर है उनके सर रॉजर डी कवर्ली पर लिखे गए एसेज। सर रॉजर एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन एडिसन ने उसे इतना रियलिस्टिक और इंटरेस्टिंग बनाया है कि वो सच में जीवित व्यक्ति जैसा लगता है। इन स्केचेस के जरिए उन्होंने ह्यूमर, रियलिटी और मॉरल टीचिंग को मिलाकर इंग्लिश सोसाइटी की एक शानदार तस्वीर पेश की। एडिसन्स contribution to English prose is immense. His style is admired for its clarity, balance, and ease. He is remembered as a moralist, a reformer of social manners, and one of the finest prose writers of the 18th century. इंग्लिश प्रोज में एडिसन का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी राइटिंग स्टाइल क्लैरिटी, बैलेंस और स्मूथनेस के लिए फेमस है। उन्हें एक मॉरलिस्ट सोसाइटी के रिफॉर्मर और 18th सेंचुरी के सबसे बेहतरीन प्रोज राइटर्स में से एक माना जाता है। 1. Title of essay Sir Roger at Home. 2. Essayist Joseph Addison. 3. First published in The Spectator 1711. 4. Co-founder of The Spectator Richard Steele or Joseph Addison. 5. Type of work essay character sketch plus social picture. 6. Main character Sir Roger de Coverley fictional character. 7. Nature of Sir Roger simple, kind, honest, religious, hospitable, affectionate, humorous. 8. Setting Sir Roger's country home, his private household and lifestyle. 9. Theme focus. Sir Roger's hospitality, Atithi Satkar, his kindness towards servants, tenants, chaplain, his love for nature and planting, his religious views, simple and kind, not strict, his library, traditions, hunting trophies, his role as an ideal country gentleman. 10. Style of Addison. Simple and clear English. Mild humor. Moral tone. Realistic description. 11. Importance of essay. Shows Sir Roger not only as a fictional character, but also as a symbol of the ideal English country gentleman. Reflects 18th century English society, culture and values. One of the most popular essays of The Spectator. Original text. Having often received an invitation from my friend Sir Roger de Coverley to pass away a month with him in the country, I last week accompanied him thither and am settled with him for some time at his country house, where I intend to form several of my ensuing speculations. Sir Roger, who is very well acquainted with my humor, lets me rise and go to bed when I please, dine at his own table or in my chamber as I think fit, sit still and say nothing without bidding me be merry. When the gentlemen of the country come to see him, he only shows me at a distance. As I have been walking in his fields, I have observed them stealing a sight of me over a hedge, and have heard the night desiring them not to let me see them, for that I hated to be stared at. लेखक बताते हैं कि सर रॉजर ने उन्हें कई बार अपने कंट्री हाउस, गांव के घर में 1 महीना बिताने के लिए बुलाया था। पिछले हफ्ते वो उनके साथ वहां चले गए और अब कुछ समय उनके साथ रह रहे हैं। सर रॉजर को लेखक की आदतों का अच्छी तरह पता था, इसलिए वे उन्हें पूरी आज़ादी देते थे। जब चाहें उठें, जब चाहें सोएं, चाहे तो सर रॉजर के साथ डाइनिंग टेबल पर खाएं या फिर अपने रूम में। अगर लेखक चुप रहना चाहते तो सर रॉजर उन्हें जबरदस्ती खुश होने के लिए नहीं कहते थे। जब गांव के जेंटलमैन सर रॉजर से मिलने आते तो वे लेखक को सिर्फ दूर से दिखाते थे। लेखक ने देखा कि कुछ लोग खेत की हेज, बाड़ के पीछे से चुपके चुपके उन्हें देखते थे। सर रॉजर उनसे कहते थे कि लेखक को घूर कर देखना पसंद नहीं है, इसलिए ऐसा न करें। I am the more at ease in Sir Roger's family because it consists of sober and staid persons. For, as the knight is the best master in the world, he seldom changes his servants, and as he is beloved by all about him, his servants never care for leaving him. By this means his domestics are all in years, and grown old with their master. You would take his valet de chambre for his brother, his butler is grey-headed, his groom is one of the gravest men that I have ever seen, and his coachman has the looks of a privy councillor. You see the goodness of the master even in the old house dog, and in a grey pad that is kept in the stable with great care and tenderness, out of regard to his past services, though he has been useless for several years.
लेखक कहते हैं कि उन्हें सर रॉजर के घर में बहुत आराम महसूस होता है क्योंकि वहां के लोग सोबर, शांत और स्टेड, गंभीर स्वभाव के हैं। सर रॉजर बहुत अच्छे मास्टर हैं जो शायद ही कभी अपने सर्वेंट्स को बदलते हैं। उनकी अच्छाई की वजह से उनके नौकर भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाते। इसलिए उनके सारे डोमेस्टिक्स अब बूढ़े हो चुके हैं और सर रॉजर के साथ साथ ही बूढ़े हुए हैं। उनका वैले डे शॉम्ब्रे तो भाई जैसा लगता है। उनका बटलर बूढ़ा है और सफेद बालों वाला है। उनका ग्रूम घोड़ों की देखभाल करने वाला बहुत गंभीर आदमी है और उनका कोचमैन तो किसी बड़े अधिकारी, प्रिवी काउंसलर जैसा दिखता है। सर रॉजर की भलमनसाहट उनके जानवरों के साथ भी दिखती है। उनका पुराना हाउस डॉग और बूढ़ा ग्रे पैड घोड़ा, जो अब किसी काम का नहीं रहा, फिर भी पूरे प्यार और देखभाल से रखा जाता है क्योंकि पहले उन्होंने सर रॉजर की सेवा की थी। I could not but observe, with a great deal of pleasure, the joy that appeared in the countenance of these ancient domestics upon my friend's arrival at his country seat. Some of them could not refrain from tears at the sight of their old master. Every one of them pressed forward to do something for him, and seemed discouraged if they were not employed. At the same time, the good old knight, with a mixture of the father and the master of the family, tempered the inquiries after his own affairs with several kind questions relating to themselves. This humanity and good nature engages everybody to him, so that when he is pleasant upon any of them, all his family are in good humor, and none so much as the person whom he diverts himself with. On the contrary, if he coughs or betrays any infirmity of old age, it is easy for a stander-by to observe a secret concern in the looks of all his servants. लेखक बताते हैं कि जब सर रॉजर अपने कंट्री सीट गांव वाले घर पहुंचे तो उनके पुराने डोमेस्टिक्स नौकर बहुत खुश हो गए। कुछ की आंखों में तो खुशी के आंसू तक आ गए। हर कोई उनके लिए कुछ करना चाहता था और अगर उन्हें कोई काम नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते थे। सर रॉजर भी अपने नौकरों से बहुत अच्छे से पेश आते थे। वे अपने हालचाल पूछने के साथ साथ नौकरों के हालचाल भी लेते थे। ये उनकी ह्यूमैनिटी, मानवता और गुड नेचर अच्छा स्वभाव दिखाता है। जब सर रॉजर किसी नौकर से मजाक करते तो पूरा परिवार खुश हो जाता और सबसे ज्यादा वही नौकर प्रसन्न होता जिसके साथ मजाक किया गया। लेकिन अगर सर रॉजर खांसते या उनकी ओल्ड एज की कोई कमजोरी दिखती तो सभी नौकरों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। My worthy friend has put me under the particular care of his butler, who is a very prudent man, and as well as the rest of his fellow servants, wonderfully desirous of pleasing me, because they have often heard their master talk of me as of his particular friend. सर रॉजर ने लेखक को अपने बटलर की देखभाल में रखा। ये बटलर बहुत समझदार, प्रूडेंट व्यक्ति था। जैसे बाकी सर्वेंट सर रॉजर को खुश करने की कोशिश करते थे, वैसे ही ये बटलर लेखक को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। इसका कारण ये था कि उसने कई बार सर रॉजर को ये कहते सुना था कि लेखक उनका खास पर्टिकुलर फ्रेंड दोस्त है। My chief companion, when Sir Roger is diverting himself in the woods or the fields, is a very venerable man who is ever with Sir Roger, and has lived at his house in the nature of a chaplain above 30 years. This gentleman is a person of good sense and some learning, of a very regular life and obliging conversation. He heartily loves Sir Roger and knows that he is very much in the old knight's esteem, so that he lives in the family rather as a relation than a dependent. जब सर रॉजर जंगलों या खेतों में घूमने चले जाते तब लेखक का मुख्य साथी एक बुजुर्ग चैपलिन पादरी होता था। ये व्यक्ति सर रॉजर के साथ 30 साल से रह रहा था। वो बहुत समझदार और थोड़ा पढ़ा लिखा था। उसकी जिंदगी बहुत नियमित थी और उसकी बातचीत हमेशा विनम्र और अच्छी होती थी। वो दिल से सर रॉजर से प्यार करता था और जानता था कि सर रॉजर भी उसे बहुत मानते हैं। इसी वजह से वो परिवार में एक डिपेंडेंट, नौकर की तरह नहीं बल्कि एक रिश्तेदार की तरह रहता था। This worthy divine, as I have said, has been with Sir Roger in the nature of a chaplain above 30 years. During the time of Sir Roger's residing in the country, he has behaved himself in such a manner that he is loved by all the young and old in the family. He is rather beloved than esteemed.
His virtue is more of the familiar than the austere kind, and he is easy of access to the meanest as to the greatest person of the family. यह सम्मानित चैपलिन पादरी सर रॉजर के साथ 30 साल से रह रहा था। जब सर रॉजर अपने कंट्री हाउस में रहते थे तो उसने ऐसा व्यवहार किया कि घर के सभी छोटे बड़े लोग उसे पसंद करते थे। लोग उससे डरते नहीं थे बल्कि प्यार करते थे। उसकी वर्च्यू सद्गुण कठोर नहीं बल्कि सरल और अपनापन भरी थी। परिवार में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े व्यक्ति तक हर कोई आसानी से उससे मिल सकता था। Sir Roger, when he is in the country, passes away a great deal of his time in the woods, where he has planted several groves of oaks. He has a great variety of them and has taken much care to cultivate them himself. He is a great lover of planting and is very curious in raising every kind of fruit. He has an orchard, which is his favorite place, and has twice or thrice told me that when he was in town, he could not help being troubled for the waste done in his absence. सर रॉजर जब गांव में रहते थे तो अपना ज्यादातर समय जंगलों में बिताते थे। वहां उन्होंने खुद कई ग्रोव्स ऑफ ओक्स, ओक के पेड़ों के उपवन लगाए थे और उनकी देखभाल भी खुद की थी। उन्हें पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था और वे हर तरह के फ्रूट ट्रीज उगाने में बहुत ध्यान देते थे। उनका सबसे प्रिय स्थान उनका ऑर्चर्ड फलोद्यान था। वे लेखक से कई बार कहते थे कि जब वे शहर जाते हैं तो उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि उनकी अनुपस्थिति में पेड़ों को नुकसान न हो जाए। His house is a kind of museum of his country. He has hung round the whole house the horns of several kinds of deer that he has killed in the chase. He has the skin of a tiger, the stuffed skin of a wild boar, and many other kinds of animals. At the lower end of the hall, there is the figure of a knight in armor placed in a corner, which Sir Roger says is a piece of his own ancestor and has stood there for 100 years. सर रॉजर का घर अपने आप में गांव का एक तरह का म्यूजियम, संग्रहालय था। पूरे घर में उन्होंने अपने द्वारा शिकार किए गए अलग अलग तरह के डियर के सींग टांग रखे थे। उनके पास टाइगर की खाल, वाइल्ड बोर, जंगली सूअर की भरी हुई खाल और कई अन्य जानवरों के शिकार की चीजें भी थीं। हॉल के एक कोने में एक नाइट इन आर्मर, लोहे के कवच वाला योद्धा की मूर्ति रखी हुई थी। सर रॉजर कहते थे कि ये उनके पूर्वजों की निशानी है और 100 साल से वहीं खड़ी है। In the same hall is a large old-fashioned clock which stands in a corner and still keeps time very well. There is a library adjoining which is stored with a great many modern books and several old ones too. I never saw a greater variety of books than what is in his library. He has everything that is useful and many that are entertaining. उसी हॉल में एक बहुत बड़ी पुरानी क्लॉक थी जो कोने में रखी हुई थी और अब भी समय ठीक बताती थी। उसके पास ही एक लाइब्रेरी थी जिसमें बहुत सारी नई और पुरानी किताबें रखी हुई थीं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने इतनी विविधता वाली किताबें और कहीं नहीं देखीं। सर रॉजर की लाइब्रेरी में उपयोगी किताबें भी थीं और मनोरंजन वाली भी। Sir Roger is very often merry with me upon my passing so much of my time among his books, and frequently tells me he is afraid I shall spoil my eyes with reading. He often rallies me upon this head, and sometimes tells me he believes I know more books than all the rest of the country put together. सर रॉजर अक्सर लेखक से मजाक करते थे कि वे बहुत समय उनकी बुक्स में बिताते हैं। वे कहते कि उन्हें डर है कहीं लेखक की आंखें रीडिंग से खराब ना हो जाएं। कभी कभी सर रॉजर हंसते हुए कहते कि उन्हें विश्वास है कि लेखक पूरे इलाके के लोगों से ज्यादा किताबों के बारे में जानते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, सर रॉजर एट होम सिर्फ एक कैरेक्टर स्केच नहीं है, बल्कि ये 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी की वैल्यूज भी रिफ्लेक्ट करता है। एडिसन ने सिंपल लैंग्वेज, थोड़ा ह्यूमर और एक मोरल विजन के साथ ऐसे लिखा है। इसी वजह से ये ऐसे द स्पेक्टेटर का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना